बाजोर में अफगान तालिबान हुकूमत का मासूम शहरियों पर हमला, 4 मासूम शहरी शहीद, 5 साल का बच्चा शदीद जख्मी। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं अफगान तालिबान हुकूमत ने बाजोर में सरहद पार से मार्टर फायर किए। हमले में शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। एक घर को शदीद नुकसान पहुंचा। 4 शहरियों ने जाम शहादत नोश किया। 5 साल का बच्चा शदीद जख्मी हुआ। 4 भाई साजिद, अयाज, रियाज और माज शहीद हुए। मकामी अफराद ने अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द तंजीम फितना अल ख्वारिज से मिलकर बुज़दिलाना हमला किया। शहरियों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन, बुनियादी इंसानी इक़दार की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। फितना ख़वारिज और उसके सरपरस्तों के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 73 मकामात को निशाना बनाया। अफगान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बताया तालिबान रजीम की अब तक 252 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। 229 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। कंधार में दहशतगर्दों की टेक्निकल सपोर्ट और असलहा स्टोरेज तनसीबात तबाह कर दी गईं। तकनीकी आलात रखने वाली सुरंग भी तबाह। चित्राल सेक्टर में अफगानिस्तान की बदीनी पोस्ट पर दहशतगर्दों का जंप ऑफ पॉइंट तबाह कर दिया गया। कार्रवाइयों में किसी शहरी आबादी या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों में इसराइल मुलव्वस हो सकता है। ईरान ने अरब मुल्कों में शहरियों पर हमलों की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका ने ईरान के शाहिद सिस्टम से मिलता जुलता ड्रोन तैयार किया जिसका नाम लोकास है। ये अरब मुल्कों पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेंच हम मनसब से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा तेहरान के हमले गासिबों के फौजी अड्डों तक महदूद हैं। इसे दूसरे मुल्कों पर हमला न समझा जाए। जंग के खात्मे के लिए हमारी शराइत मानना होंगी। मुस्तकबिल में हमले न करने की जमानत और नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। अपना हुर्मुज़ और अमरीका और इसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुला है। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाए। ईरान की आला मुशावरती कौंसिल के रुकन और पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जब तक अमरीका खलीज फारिस से मुकम्मल तौर पर नहीं निकलता जंग खत्म नहीं होगी। ईरान से जंग अगले चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, अमरीकी वज़ीर तवानाई को यकीन। क्रिस राइट कहते हैं जंग खत्म होती ही तवानाई की सप्लाई दोबारा बेहतर हो जाएगी। सप्लाई बहाल होने से तेल और तवानाई की कीमतों में कमी आएगी। उम्मीद है चंद हफ्तों में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की लाइन लग गई। 1000 के करीब बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ खुलने के मुंतज़र। बरतानिया के वज़ीर तवानाई एड मिलीबैन ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का खुलना सबके मुफाद में है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर समंदरी रास्ते की बहाली के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसे मुस्तकिल तौर पर बहाल करने का बेहतरीन तरीका जंगबंदी है। बरतानिया ने इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए जदीद तरीन जंगी तैयारे मैदान में उतार दिए। बरतानवी टाइफून और F-35 तैयारे कतर और कब्रिस में तैनात। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक बरतानवी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी तैयारों ने रात भर परवाज़ें की। UAE, उर्दन, बहरीन के दिफा के लिए फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। नौ घंटों के दौरान ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले, तलबीब के मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। 2 अफराद जख्मी। इसराइली रेस्क्यू सर्विस की 23 मकामात पर नुकसानात की तस्दीक। ईरान का इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर और सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है खुसूसी पुलिस यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। होलोन में आग लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेस का ईरान के मुतादिद ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई।
रेसलिंग जिम तबाह, इस्फहान पर हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है तेहरान पर हमले में खातिमुल अंबिया इमरजेंसी कमांड की इंटेलिजेंस ब्रांच के 2 सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला और अमीर शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला को साले असदी की जगह कायम मकाम तैनात किया गया था। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है इसराइल अब तक 30,000 से जायद शहरी मकामात को निशाना बना चुका है। हमारे बच्चों का कातिल अगर जिंदा है तो उसे ढूंढकर कत्ल करेंगे। पासदारान इनकलाब का कहना है अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उसका पीछा करेंगे, फिर निशाना बनाएंगे। इस्राएली वजीर आजम ऑफिस की नेतन्याहू की हलाकत की खबरों की तरदीद, कहा नेतन्याहू खैरियत से हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। खर्क जजीरे पर हमले में इमाराती ज़मीन के इस्तेमाल की तरदीद कर दी। इमाराती सदर के सफारती मुशीर ने कहा कि मुल्क को अपना दिफा करने का हक हासिल है, लेकिन दलील और मंतक को तरजीह देते हैं। तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है और इसमें जहानत नजर नहीं आती। ईरान हमले रोककर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इल्ज़ाम आयद किया था कि अमरीका ने रास अल खैमा और दुबई के करीब से जजीरा खर्क पर हमला किया। यूएई वज़ारत दिफा का कहना है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 15 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन तबाह कर दिए। अब तक 298 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 क्रूज मिसाइल तबाह कर चुके हैं। अबू धाबी में गुमराहकुन डिजिटल मवाद फैलाने पर 17 भारतीय शहरियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। मुल्ज़िमान को कौमी दिफाई इक़दामात को नुकसान पहुँचाने और रियासत मुखालिफ मवाद पर ट्रायल के लिए भेज दिया गया। अबू धाबी के अटॉर्नी जनरल ने कहा गुमराहकुन मालूमात और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाना संगीन जुर्म है। रियासती इस्तेहकाम को मुतासर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। बहरीन में ईरानी हमलों की गैर मुसद्दका वीडियोज़ शेयर करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खत्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र इजलास। वज़ीर आज़म की PNSC को बरादर खलीजी मुल्कों में अशिया खुरनोश बरामद करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा वाफिर मकदार में मौजूद अशिया खुरनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामिला अमल बनाया जाए। अशिया खुरनोश बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की बरादर खलीजी मुल्कों में तैनात सफ़ीरों और ट्रेड अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी का वज़ीर आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इजहार। कहा वज़ीर आला अच्छे कामों का तसलसल जारी रखें, मुश्किल हालात में भी अवाम को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दिया जाए। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। सानेहा गुल प्लाजा का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिल फ़हम है। कुछ लोग कराची में जियाला मेयर नहीं देखना चाहते। सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी से खुश हों। मसाइल के बावजूद वज़ीर आला जिस तरह सूबे का मुकदमा लड़ते हैं काबिल तारीफ है। पाकिस्तान टीम ईद से पहले भी शायकीन को तोहफा न दे सकी। ग्रीन शर्ट्स बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में नाकाम। बंगाल टाइगर्स ने फैसला कुन मार्का 11 रन से अपने नाम किया। ढाका में सलमान अली आगा की फाइटिंग सेंचुरी रहेगा। कप्तान शाहीन की 37 रन भी शिकस्त से ना बचा सके। तस्कीन अहमद ने 4 और मुस्तफीज ने 3 शिकार किए। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 290 रन जोड़े। तंजीद हसन वनडे करियर की पहली सेंचुरी बनाकर मैच के हीरो रहे। तंजीद और नाहिद राना को सीरीज का मुश्तरका हीरो करार दिया गया। बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से जीती। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। अफगान तालिबान के एक्स अकाउंट से जनूबी वज़ीरिस्तान हमले की जाली वीडियो शेयर। वीडियो दरअसल कुर्दिस्तान इराक की निकली, पाकिस्तान से गलत मंसूब किया गया। झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब, हकीकत एक बार फिर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात का कहना है भारतीय रॉ से मुंसलिक प्रोपेगेंडा अकाउंट ने भी पहले यही वीडियो फैलाई थी। गैर मुल्की वीडियो पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से जोड़कर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया।
वजारत इत्तलात का कहना है तालिबान की नाम निहाद वजारत दिफा का वाना में कामयाब हमले का दावा झूठा है। जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान रजीम का एक ड्रोन तबाह कर दिया गया। किसी भी फौजी तंसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। लकी मरवत में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। कोहाट में लाची के पहाड़ी इलाके में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस और CTD को खराज तहसीन। कहा KP में क़याम अमन के लिए पुलिस और CTD की कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सिंध में वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम लाएंगे गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का ऐलान। कहा गवर्नर हाउस को कितने पैसे मिलते हैं और कहां खर्च होते हैं ऑडिट कराऊंगा। कारवां आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। अवाम सहरी और इफ्तार भी गवर्नर हाउस में करेंगे। IT मार्की को दोबारा आबाद करेंगे। सिंध के चप्पे चप्पे को उसका हक देने की कोशिश करेंगे। ठट्ठा के करीब 6 बच्चे दरियाए सिंध में नहाते हुए डूब गए। 4 की लाशें निकाल ली गईं, 2 को मकामी अफराद ने बचा लिया। जाँ बहक बच्चों का ताल्लुक भंवर बरादरी से है। वज़ीर आला सिंध का वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार। DC ठट्टा से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। यहाँ पे जो है एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का, लोग सारे परेशान बैठे हुए। ईद के दिन है, सबसे बड़ी बात कि लोग अपनी फैमिलीज से मिलने जा रहे हैं। और ये ऐसा हादसा हुआ है कि अल्लाह ने हमें बचाया है। इंतज़ामिया बिल्कुल ही बेखबर है कि हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं है। नौशहरों फिरोज के करीब लाखा रोड स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। इंजन और बोगी को शदीद नुकसान पहुंचा। एक गार्ड की लाश निकाली गई। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट महफूज, माल गाड़ी का गार्ड शदीद जख्मी। DS रेलवे सखर कहते तकनीकी खराबी के बायस हादसा पेश आया। मजीद इंक्वायरी के बाद मालूम होगा। मुतासर ट्रेन शालीमार को मुतबादिल ट्रैक से रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी। तीसरी ट्रेन उसी रोज कराची से पेशावर रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 20 और 21 मार्च की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अलकुद्स डे पर लंदन में बड़ा मुजाहरा, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अलकुद्स मार्च पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका के फ़लस्तीन और ईरान के परचम उठाकर फलक शगाफ नारे। मुजाहरे में मुसलमानों के साथ दीगर मज़ाहिब के लोग भी बड़ी तादाद में शरीक। यहूदी मजहबी रहनुमा भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे में मौजूद। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। अमरीका की सरपरस्ती के बावजूद इसराइल अहले गजा को शिकस्त नहीं दे सका। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का खिताब। कहा फ़लस्तीन में हमारा बैतुल मक़दस आज भी सहूनों के कब्जे में है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और हमास रहनुमाओं ने शहादत को गले लगाया, मगर जालिम के आगे सर नहीं झुकाया। मज़ाहमत पे ज़िंदगी है और इसी जद्दोजहद से फ़लस्तीन आज़ाद और ईरान सुरखरू होगा। भारत में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। दिल्ली, पटना और तमिलनाडु समेत मुख्तलिफ शहरों में मोदी सरकार के खिलाफ अवाम का पारा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने गैस सिलेंडर्स पर फूलों के हार चढ़ाकर हुकूमत की खारजा पॉलिसी
किल्लत का जिम्मेदार ठहराया। पटना में मुश्तल शहरियों ने सड़कों पर सिलेंडर रखकर एहतजाज किया। तमिलनाडु में इलाकाई जमातों ने सड़कों पर निकलकर हुकूमत से गैस की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हफ्तों से गैस दस्तयाब नहीं, हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आम आदमी का चूल्हा ठंडा पड़ गया। पाक बांग्लादेश तीसरे वनडे के दौरान ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में खूबसूरत मनाजिर। स्टैंड्स में मौजूद तमाशाइयों को रोजा इफ्तार करते देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकिस्तान के चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद। लाहौर में चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान की गिरा कदर खिदमत को सराहा। रिटायरमेंट पर एजाजी शील्ड पेश की। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। T20 में नंबर 1 टीम बनी। विकेट कीपर बैटर ने पाकिस्तान के लिए 232 मैच खेले, 6000 से ज्यादा रन बनाए। विकेटों के पीछे 315 कैच और 56 स्टंप किए। सरफराज अहमद को 2018 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया था। साबिक कप्तान कहते हैं तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना एजाज था। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की ट्रॉफी की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रुनुमाई। मेरी वेदर क्लॉक टावर और साहिल पर फोटो सेशन। चमचमाती ट्रॉफी को मिनी ब्राजीलियारी का दौरा भी कराया गया। फुटबॉलर्स और बच्चों ने तस्वीर बनवाई। PSL 11 का मेला 26 मार्च से सजेगा। AFC विमेंस एशिया कप में जनूबी कोरिया का धमाकेदार खेल। सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। उज्बेकिस्तान की एक न चली, 6-0 से इबरतनाक शिकस्त खाई। चीन भी टॉप 4 में पहुंच गया। दिफाई चैंपियन ने चाइनीज ताइपे को 2-0 से शिकस्त दी। और ईद उल फितर की तैयारी, शहर शहर रौनक बढ़ गई। कराची में खूबसूरत रंगों और दिलकश डिजाइन में कश्मीरी चूड़ियों की खरीदारी। लाहौर में अपनी नौयत का पहला ईद मेला सज गया। एक ही छत तले मनपसंद ब्रांड्स मिलने पर खवातीन खुश। फैसलाबाद के शहरी मलबूसात, जूतों, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में अवाम ने खरीदारी के लिए शूज मेलों का रुख कर लिया।